अब चलिए बात करते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स की। कार्बन के ऐसे कंपाउंड जिनमें आप नाम देते हैं तो कुछ नाम तो उनके कॉमनली जहां से सोर्स हुआ करता है सोर्स से पढ़ा करते हैं, लेकिन कुछ जो नाम है वो साइंटिफिक हुआ करते हैं। और जहां हम साइंटिफिक नेम की बात करते हैं वहां पर आप देखेंगे तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि साइंटिफिक नेम में कुछ नोमेनक्लेचर का तरीका होता है। मैं आपको बताता हूं किस तरह से साइंटिफिक नेम दिया करते हैं। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स में जब कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है उस फंक्शनल ग्रुप के लिए नाम कैसे देंगे। देखिए जैसे हेलोजन, हेलोजन का मतलब होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। नोट कर लिए, हेलोजन का मतलब है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इनके लिए प्रीफिक्स मतलब इसको जब नाम लिखते हैं तो इनका प्रीफिक्स लिखते हैं। और प्रीफिक्स में क्या होता है, इनका प्रीफिक्स होता है जैसे फ्लोरीन है तो फ्लोरो, क्लोरीन है तो क्लोरो, ब्रोमीन है तो ब्रोमो और आयोडीन है तो आयोडो कहा जाता है। अब जैसे मैंने कहा मेरे पास एक एग्जांपल लिखा हुआ जिसमें हमने 3 कार्बन बनाए हैं। यहाँ पर 3 कार्बन सिंगल बॉन्ड जुड़े हुए हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, एक एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ये इसकी 4 वैलेंसी, यहाँ पर एक एक हाइड्रोजन जोड़ दिया है, यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और यहाँ पर एक क्लोरीन जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो इसका नाम जब लिया जाता है तो देखिए किस तरह से है, 1 2 3 कार्बन, 3 कार्बन को प्रोप कहते हैं, सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन कहेंगे, क्लोरीन जुड़ा है तो क्लोरोप्रोपेन कहेंगे। तो इसका साइंटिफिक नेम क्या है, क्लोरोप्रोपेन। अब ब्रोमीन जुड़ जाए तो 1 2 3 3 कार्बन, ब्रोमीन Br को कहते हैं ब्रोमो, इसका मतलब है इसको कहेंगे ब्रोमोप्रोपेन। यहाँ पर देखिए ये तो हेलोजन। अब एल्कोहल वाले में आप सफिक्स यूज करते हैं ऑल, और एल्कोहल को पहचानने का तरीका है कि यहाँ OH लगा होगा मॉलिक्यूल में, क्या लगा होगा, OH। अब देखिए ये पूरा मॉलिक्यूल, इसमें 1 2 3 कार्बन, 3 कार्बन है तो मैंने आपको बताया था प्रोप कहते हैं, तो प्रोप हो गया। OH जुड़ा हुआ है, 1 2 3 कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन हो गया। अब प्रोपेन है उसमें स्पेलिंग में से ई हटा देते हैं, लास्ट में से ऑल जोड़ देते हैं, प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल। यदि 4 कार्बन होते तो हम कहते हैं ब्यूटेनॉल, यदि 2 कार्बन होते इथेनॉल, 1 कार्बन होता मीथेनॉल। इस तरह से मीथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, इस तरह से होता है। अब हम बात करते हैं एल्डिहाइड की। एल्डिहाइड में अल लिखते हैं, याद रखिए अल, एल अल है सफिक्स। एल्कोहल में ऑल, एल्डिहाइड में अल। एल्डिहाइड को पहचानने का तरीका, इसमें CHO ग्रुप जुड़ा होगा, सिरे पर CHO, देखो ये रहा CHO, CH और O, 1 2 3 कार्बन है। इसमें फंक्शन ग्रुप का कार्बन भी काउंट किया जाता है। देखो फंक्शन ग्रुप है CHO, इसका कार्बन 1 2 3 कार्बन, 3 कार्बन का एल्डिहाइड, और 3 कार्बन के एल्डिहाइड को कहते हैं प्रोपेनल, क्योंकि आपको पता है कि एल्डिहाइड CHO के लिए अल कहते हैं, 3 कार्बन हो गए 1 2 3, तीनों के बीच में सिंगल बॉन्ड, तो इसका मतलब प्रोपेन, और अल जोड़ दें तो नाम बन जाता है प्रोपेनल। जिस तरह से 2 कार्बन का होता है उसको कहते हैं इथेनल, और 1 ही कार्बन का होता है उसको कहते हैं मीथेनल, अल कहेंगे। 4 कार्बन का है तो ब्यूटेनल। अब देखो कीटोन, कीटोन में CO जुड़ा होगा, वो भी बीच में जुड़ता है। CO को कभी कभार ऐसे भी लिखते हैं C डबल बॉन्ड O, ऐसे बीच में जुड़ा होगा, देखो ये जुड़ा हुआ है बीच में। 1 2 3 कार्बन है, 3 कार्बन तो फिर से प्रोपेन, और जब CO बीच में जुड़ा होता है वो कीटोन है, और कीटोन के लिए ऑन लिखते हैं, देखो ONE। प्रोपेन, प्रोपेन नॉन, प्रोपेन प्लस ऑन, प्रोपेनॉन। यदि 4 कार्बन होते हैं तो ब्यूटेनॉन, 5 कार्बन होते हैं पेंटेनॉन कहलाता है। अब हम बात करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की। कार्बोक्सिलिक एसिड को पहचानने का तरीका, COOH लिखा होगा, सफिक्स के फॉर्म में लिखते हैं ओइक एसिड, OIC, ओइक एसिड। देखिए यहाँ पर COOH, 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ये COOH ग्रुप है। कितने कार्बन है, 1 2 3 कार्बन है, 3 कार्बन है तो इसका मतलब नाम क्या होगा, प्रोपेनोइक एसिड, 3 कार्बन प्रोपेन, और COOH है उसमें इसलिए ओइक एसिड, दोनों जुड़ जाएंगे तो नाम हो जाएगा प्रोपेनोइक एसिड। अब जब डबल बॉन्ड होता है तो उसको एल्कीन कहते हैं, इन, जैसे 1 2 3, 3 के कहते हैं प्रोप, और इन दैट मीन्स डबल बॉन्ड है तो प्रोपीन,
तो इसका नाम हो जाता है प्रोपीन। 3 कार्बन का एल्कीन प्रोपीन कहलाता है। ये तो मैंने कहा ट्रिपल बॉन्ड है तो एल्काइन होते हैं, जहां भी एल्काइन होते हैं उसको प्रोपाइन कहते हैं। देखो एल्काइन के लिए बाई एन ही जुड़ता है, 1 2 3, 3 कार्बन है तो क्या नाम होगा, प्रोपाइन। 3 कार्बन तो क्या होगा, प्रोपाइन। एक प्रोपीन, दूसरा है प्रोपाइन। तो यहां पर कुछ इंपोर्टेंट फंक्शनल ग्रुप आपको दिए हुए हैं। अब हम बात करते हैं, कुछ स्ट्रक्चर्स हुआ करते हैं, ड्रॉ द स्ट्रक्चर फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड्स। कुछ कंपाउंड है उनकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। जब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं, सबसे पहले कंपाउंड है इथेनोइक एसिड। सबसे पहला कंपाउंड है इथेनोइक एसिड। चलिए हम यहां पर कुछ इस तरह से इसको ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड में जब हम बात करेंगे इथेनोइक एसिड की, तो देखो यहां पर एथ लिखा है, इसका मतलब 2 कार्बन है। ओइक एसिड का मतलब COOH है, देखिए COOH। एक कार्बन इसका हो गया तो एक ही तो बचा है, इससे एक कार्बन जुड़ेगा तो इसका मतलब इसके साथ में 3 CH, 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। 1 2 2 कार्बन इथेन ओइक एसिड, 1 2 और ये COOH है, इसका मतलब इथेनोइक एसिड। इसी को लिखने का तरीका होता है CH3COOH, लेकिन ये तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। इसकी स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ओपन स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कैसे, कार्बन जिसके साथ में 3 हाइड्रोजन है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है तो देखो डबल बॉन्ड से जुड़ गया। ये ऑक्सीजन 2 वैलेंसी, एक इधर जुड़ गया, एक इधर, और इस कार्बन की 4 वैलेंसी, 1 2 3 और 4। ये इसकी स्ट्रक्चर होती है। इथेनोइक एसिड की स्ट्रक्चर है वो इस तरह से है। आप चाहें तो इसको बना सकते हैं, इथेनोइक एसिड। अब चलिए हम बात करते हैं इथेनोइक एसिड के बाद में दूसरा मॉलिक्यूल। दूसरा मॉलिक्यूल होता है ब्रोमोपेंटेन। सेकंड है ब्रोमोपेंटेन। अब देखिए ब्रोमोपेंटेन में सबसे पहले दूसरा मॉलिक्यूल है ब्रोमोपेंटेन। ब्रोमोपेंटेन, पेंट मतलब 5 कार्बन, तो 1 2 3 4 5। अब आप ब्रोमो किसी भी एक सिरे पर ब्रोमीन लगा दीजिए, बची हुई जितनी बैलेंस है कार्बन की वो हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड होती है। अब हाइड्रोजन से यहाँ पर कार्बन की 1 ये है, 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। हर किसी से एक एक हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, ये स्ट्रक्चर होगी ब्रोमोपेंटेन की। ये स्ट्रक्चर आप ड्रॉ कर सकते हैं, ब्रोमोपेंटेन की स्ट्रक्चर है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ब्रोमोपेंटेन। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्यूटेनॉन और हेक्सेनल की। ब्यूटेनॉन और हेक्सेनल, तो आप देखिए 3rd नंबर पर है ब्यूटेनॉन, ब्यूटेनॉन, और 4th नंबर पर है हेक्सेनल। ब्यूटेनॉन, ब्यूट मतलब 4 कार्बन, 1 2 3 और ये 4। यहां पर देखें ऑन लिखा है, इसका मतलब ये कीटोन है, और कीटोन है तो इसका मतलब CO ग्रुप होगा, वो भी बीच में होगा कहीं भी, जैसे यहाँ पर। यहाँ देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये कंप्लीट है। 1 2 3 और 4, जहां पर बॉन्ड है वहां पर हर जगह आप क्या जोड़ते जाएंगे, हाइड्रोजन। ये हो गया ब्यूटेनॉन, ये हो गया ब्यूटेनॉन। आप चाहें तो इसको आप स्क्रीनशॉट पे ले सकते हैं जी, ब्यूटेनॉन। चलिए हम बात करते हैं यहाँ पर हेक्सेनल। हेक्स का मतलब होता है 6 कार्बन, हल लिखा है, इसका मतलब एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड तो इसका मतलब कहीं भी सिरे पर CHO लगा होगा, और CHO को आप ऐसे लिख सकते हैं, ये CHO है। आप यहाँ पर देखें 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, और ये इसकी कंप्लीट पहले से 1 2 3 4। जहां पर भी फ्री है वहां पर हाइड्रोजन लगाते जाएंगे, इस तरह से आप हाइड्रोजन लगाएंगे। आप इस तरह से हाइड्रोजन लगाएंगे। ये आपकी स्ट्रक्चर ब्यूटेनॉन और हेक्सेनल की कंप्लीट हुई है। चलिए अब हम बात करते हैं नया कंसेप्ट, इसका नाम है होमोलोगस सीरीज। चलिए होमोलोगस सीरीज आखिर क्या है, आखिर किस सीरीज को होमोलोगस सीरीज कहा जाता है। होमोलोगस सीरीज
एक सीक्वेंस हुआ करता है कंपाउंड का, और एक ऐसा सीक्वेंस जिसमें फंक्शनल ग्रुप सेम हुआ करता है। जैसे मैंने कहा कि मेरे पास एल्कीन है, तो हर जगह डबल बॉन्ड होंगे, हर किसी में फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, डबल बॉन्ड। कार्बन से कार्बन जो कि डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, डबल बॉन्डेड कार्बन है वो फंक्शनल ग्रुप होगा। इसका मतलब एल्कीन में इन फंक्शनल ग्रुप होता है, एल्कान में बाई एन फंक्शनल ग्रुप होता है जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं तो एल्काइन है, और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से है तो एल्कीन है। ये तो मैंने एल्कोहल कहा तो इसका मतलब OH OH लिखा हुआ हर जगह, सिमिलर फंक्शनल ग्रुप होता है। और फंक्शनल ग्रुप सेम है तो आपको पता है केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होती हैं, सेम। क्यों? क्योंकि किसी भी कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज को शो करने वाला मॉलिक्यूल, शो करने वाला ग्रुप ही तो फंक्शनल ग्रुप कहलाता है। इन विच द मेंबर्स ऑफ सीरीज, जो क्रम से मेंबर्स रखे गए हैं उनमें मास के हिसाब से 14 का डिफरेंस होगा, मास के हिसाब से 14 का डिफरेंस। और फॉर्मूला के हिसाब से देखा जाए तो एक कार्बन 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस होगा। मास के हिसाब से 14 का डिफरेंस और फॉर्मूला के हिसाब से एक कार्बन 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस होगा। आपको पता है कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, इसीलिए 2 हाइड्रोजन है तो 2 हो गया टोटल, तो 12 प्लस 2 कितना हो गया 14। इसका मतलब मॉलिक्यूलर मास का डिफरेंस आएगा 14 का, और फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से डिफरेंस देखा जाए तो CH2 का आएगा। देखो एक एग्जांपल लिखा हुआ है, मीथेन CH4। इस CH4 में देखो कैसे बनाते हैं, इसमें एक CH2 जो एक कार्बन 2 हाइड्रोजन जोड़िए, C2H6। इसमें एक कार्बन 2 हाइड्रोजन जोड़िए, C3H8। इसमें एक कार्बन 2 हाइड्रोजन जोड़िए, C4H10। तो इसका मतलब ये हुआ कि मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इस तरह से पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन पूरी सीरीज हुआ करती है, एल्केन की होमोलोगस सीरीज है। इसी तरह आप किसी भी जैसे अल्कोहल की बना सकते हैं, LDR की बना सकते हैं। केवल करना क्या है, आपको CH2 जोड़ते जाना है, और आपको पता है कि कंटिन्यूअस मॉलिक्यूल हुआ करते हैं। जैसे मैंने लिखा 3 और 4, 1 और 2 के बीच में एक CH2 का डिफरेंस है, 2 और 3 के बीच में CH2 का डिफरेंस है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका होमोलोगस सिर्फ एक ही है, लेकिन इसका होमोलोगस 2 है। इसके पहले वाला जस्ट बिफोर, जस्ट आफ्टर, इसके ठीक पहले वाला और इसके ठीक बाद वाला मॉलिक्यूल इसके होमोलोगस कहलाते हैं। जैसे मैंने कहा कि C3H8 का होमोलोगस कौन सा है, तो इससे पहले वाला C2H6 ये होमोलोगस, इसके बाद वाला C4H10 ठीक पहले ठीक बाद वाला इसके होमोलोगस कहलाता है, क्योंकि इन दोनों में CH2 का डिफरेंस है और 14 इनके मास के हिसाब से डिफरेंस है। चलिए अब हम बात करते हैं होमोलोगस सीरीज है, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज हुआ करती हैं। अब आखिर क्या प्रॉपर्टीज हैं उसकी, देखिए प्रॉपर्टीज में होमोलोगस सीरीज में सबसे पहली खासियत है सक्सेसिव कंपाउंड डिफर फ्रॉम ईच अदर बाय द CH2, दैट मींस मेथाइलिन ग्रुप। लगातार जो कंपाउंड हुआ करते हैं क्रम से, उनमें केवल एक कार्बन 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस होता है। इनके जनरल फॉर्मूला हुआ करते हैं वो सेम हुआ करते हैं, हर किसी का होमोलोगस सीरीज के हर किसी मॉलिक्यूल का जनरल फॉर्मूला सेम होता है। जैसे मैंने कहा कि मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन हर किसी का जनरल फॉर्मूला है वो CnH2n+2 होता है। और यदि इसमें एल्कीन की बात करते हैं तो फॉर्मूला हर किसी का आएगा CnH2n। एल्काइन की बात करते हैं तो हर किसी मॉलिक्यूल का जनरल फॉर्मूला आता है CnH2n-2। जनरल फॉर्मूला इनके सेम हुआ करते हैं, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है, इनके फंक्शनल ग्रुप भी क्या होते हैं, सेम हुआ करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज वेरी कर सकती हैं, लेकिन लिखा हुआ है कि रियलिटी में देखा जाए तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, फंक्शनल ग्रुप सेम होते हैं। कंटिन्यूअस जो मॉलिक्यूल होते हैं उनमें एक कार्बन 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस है, मास के हिसाब से 14 का डिफरेंस होता है, और सबसे बढ़िया बात इनके जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन सेम हुआ करती है, इनके जनरल फॉर्मूला है वो सेम होते हैं। एल्केन में पूरे एल्केन जितने भी हैं सबके लिए एक ही फॉर्मूला CnH2n+2 होता है। चलिए बात करते हैं होमोलोगस सीरीज के बाद में कुछ केमिकल रिएक्शंस की। फर्स्ट एक केमिकल रिएक्शन है इसको कंबस्टन कहते हैं। कंबस्टन का मीन्स होता है ऑक्सीजन गैस की प्रेजेंस में आप जब जलाते हैं तो जलने में दो चीज आती है, एक हीट और दूसरी होती है लाइट। जैसे मैंने कहा कार्बन कंपाउंड से उनको जब बर्निंग करते हैं तो कार्बन के अंदर C कंपाउंड में बर्निंग करते हैं C+O2 CO2, साथ में हीट भी और लाइट भी बनती है। मीथेन गैस की बर्निंग करते हैं तो CO2 + H2O, साथ में आपको हीट एंड लाइट भी मिला करती है।
और यदि आप एल्कोहल की बर्निंग करते हैं तो CO2 गैस वाटर और हीट एंड लाइट भी मिला करती है। अब कंबस्टन के बाद में आप देखेंगे तो रिएक्शन होती है एडिशन रिएक्शन। अब आप देखेंगे इस एडिशन रिएक्शन के अंदर एडिशन रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स दैट मींस एल्कीन्स और एल्काइंस की खासियत होती है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एडिशन रिएक्शन आखिर किस में मिला करती है, तो आपका सीधा आंसर होता है एडिशन रिएक्शंस आर द प्रॉपर्टीज ऑफ, किसकी प्रॉपर्टीज है, एडिशन रिएक्शन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जैसे एल्कीन्स और एल्काइंस की प्रॉपर्टीज होती है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में जब हाइड्रोजन गैस पास की जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, इसमें निकेल, प्लेटिनम और पैलेडियम कुछ भी यूज कर सकते हैं, तब इन हाइड्रोकार्बन है उनमें डबल बॉन्ड हट जाते हैं, ट्रिपल बॉन्ड है तो वो भी हट जाते हैं, और डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड हटने के बाद में आप देखेंगे तो जो कंपाउंड होता है सॉरी जो कंपाउंड है वो सिंपल सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एल्केन्स में कन्वर्ट हो जाता है। इसी लिखा गया है कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन गैस को जब किसी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में जैसे निकेल, प्लेटिनम और पैलेडियम की प्रेजेंस में जब पास किया जाता है तब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस प्रोसेस का नाम हाइड्रोजनेशन होता है। इस प्रोसेस का नाम हाइड्रोजनेशन है और इस प्रोसेस का यूज करते हैं इंडस्ट्री के अंदर। प्रोसेस का नाम हाइड्रोजनेशन है। इसीलिए वेजिटेबल ऑयल आते हैं उनमें निकल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में जब इस गैस को पास करते हैं हाइड्रोजन गैस को तो वेजिटेबल ऑयल हुआ करते हैं, वेजिटेबल ऑयल हुआ करते हैं उनमें हाइड्रोजन गैस पास की जाती है निकल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, ये पूछा जाता है। तब वो वेजिटेबल घी यानी डालडा वनस्पति घी के अंदर बदल जाते हैं। ये डालडा बनाने की प्रोसीजर है। डालडा यानी वनस्पति घी वेजिटेबल घी में बदल जाते हैं। जितना सस्ता वेजिटेबल और उतना ही सस्ता वेजिटेबल घी हुआ करता है। पूछते हैं कि वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी बनाते समय किस गैस का यूज करते हैं, आंसर हाइड्रोजन गैस। कौन सा कैटलिस्ट है, तब आंसर आता है निकेल कैटलिस्ट। हम बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। ऐसी रिएक्शन जिनमें हाइड्रोकार्बन्स जो सैचुरेटेड होते हैं जिनको एल्केन्स कहते हैं वो एक्चुअली क्या होते हैं, वो इनर्ट हुआ करते हैं, वो रिएक्शन करना पसंद नहीं करते। इसलिए सनलाइट की प्रेजेंस में जब इनकी रिएक्शन किसी हैलोजन से कराते हैं, जब किसी एल्केन्स की रिएक्शन सनलाइट की प्रेजेंस में किसी हैलोजन जैसे क्लोरीन और ब्रोमीन से कराते हैं तो बनने वाले कंपाउंड हुआ करते हैं वो तो क्लोरीन के साथ आते ही हैं, लेकिन रिएक्शन का नाम होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्योंकि इसमें एक हटता है दूसरा जुड़ता है, रिप्लेसमेंट चलता है। जैसे मीथेन गैस है, इसमें एक हाइड्रोजन हट गया और एक हाइड्रोजन हटने के बाद में इससे आखिर जुड़ के आ गया, तो जुड़ गया क्या, क्लोरीन। तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन के साथ HCl बना लिया और इस हाइड्रोजन की जगह यहाँ पर क्या आ गया, क्लोरीन। तो क्या बन गया, CH3Cl प्लस HCl इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन हुआ करती है। अब देखो यहाँ पर आपने जो रिएक्शन पढ़ी थी वो एक रिएक्शन थी कंबस्टन, दूसरी रिएक्शन आपने पढ़ी है एडिशन रिएक्शन और थर्ड रिएक्शन आपने पढ़ी है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आज के लिए इतना ही काफी है। कल मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ में, नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।